दोस्तों, आपने आज तक ना जाने कितनी सारी एंशिएंट सिटीज के बारे में सुना होगा और हो सकता है कि उनमें कुछ को तो देखा भी हो। अमूमन इन एंशिएंट सिटीज को या तो कहीं पहाड़ों के बीच या किसी नदी के किनारे खोजा जाता है, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी एंशिएंट सिटीज की खोज की है जो कि रेत के नीचे पिछली कई सदियों से दफन थी। और मिस्र वाली खोज तो वाकई अपने होश उड़ाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द गोल्डन सिटी। दोस्तों, द गोल्डन सिटी इजिप्ट का सबसे विशाल प्राचीन शहर है जो आर्कियोलॉजिस्ट को रेत के नीचे दबा मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तूतनखामून की टूम्ब के बाद इजिप्ट में की गई अब तक की सबसे बड़ी खोज है। इजिप्टोलॉजिस्ट जाही हवस का कहना है कि इस लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज लग्जर के करीब की गई है और इस शहर को इजिप्ट में खोजा गया अब तक का सबसे विशाल प्राचीन शहर बताया जा रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने भी बताया है कि इस डिस्कवरी के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को अंगूठियों के जैसे जेवर, रंगीन बर्तन, ताबीज और एमेंटसॉप 3 की मोहर लगी मिट्टी के ईंटें मिली हैं। इससे पहले कई बार इस सिटी की खोज की जा चुकी थी, लेकिन इससे कुछ खास चीज नहीं मिली थी। पर अब उम्मीद जताई गई है कि आगे की खोज में कई खजाने मिल सकते हैं। नंबर 9, मिस्टीरियस एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एक एंशिएंट फिरेगन सिटी में खोजे गए हेड्स के कलेक्शन के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रीक गॉड्स और हीरोज के हैं। आपको बता दें कि इसे जिस सिटी से खोजा गया है उसे हेलेनिस्टिक पीरियड के समय बनाया गया था, यानी ये वही पीरियड था जो ग्रीस के पहले हुआ करता था और इस दौरान परगमोन और बिथिनिया किंगडम का राज हुआ करता था। यहाँ आज भी कई सारी अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि ये 3rd सेंचुरी एडी की है, यानी उस समय की जब एजिनोय फेरेगिया पैकेटेनिया के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर हुआ करता था। लेकिन 7th सेंचुरी के दौरान ये टाउन पूरी तरह तबाह हो गया और लोगों ने इसमें रहना छोड़ दिया। पर वहां से जो स्टोन हेड्स मिले हैं उनमें इरोस, डायोनिसिस, हर्क्यूलिस, ज़्यूस के पुत्र और ना जाने कितने हेड्स मौजूद हैं। नंबर 8, अ हिडन सीनोट। दोस्तों, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक प्राचीन सीनोट को खोजा है जो इज़ामाल में कॉन्वेंट ऑफ सेंट एंटोनियो डी पाडुआ के नीचे मौजूद है। आपको बता दें कि माया सिविलाइजेशन ने इज़ामाल को ही अपना सबसे पहला घर बनाया था और कहा जाता है कि वही उन्होंने इस जगह सबसे बड़ा पिरामिड भी बनाया था। और अगर इस सिटी के एज की बात करें तो इसे 750 BC में बनाया गया था। यह अपने ओरिजिन से करीब 1000 साल बाद अपने पीक पर था, पर उसके बाद 16th सेंचुरी में इस जगह स्पेनिश लोगों के एक लीडर ने डायोगो डी लांडा नाम के एक प्रीस्ट को अपॉइंट किया था, जिसने माया सिविलाइजेशन के इतिहास को बहुत बुरी तरह हानि पहुंचाई थी। उन्होंने माया से जुड़े सभी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे, फिर चाहे वो माया कल्चर हो, माया मैन्युस्क्रिप्ट्स हो या उनसे जुड़ा कुछ भी हो। माना जाता है कि उन्होंने ही उस पिरामिड को भी मिटाया था, लेकिन उस सिनोट से माया सिविलाइजेशन से जुड़े बहुत सारे अद्भुत आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। नंबर 7, एंशिएंट हैलुसिनोजेंस। माया किंगडम के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि यह सारी दुनिया के कुछ सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक था। पर क्या आपको पता है कि माया किंगडम के लोग हैलुसिनोजेनिक ड्रग की आदत के बुरी तरह से शिकार थे और उनका ऐसा मानना था कि यह कोई ड्रग्स नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए की जाने वाली एक प्रोसेस थी जिसके जरिए वो भगवान से भी बात कर सकते थे। इस ड्रग्स के सेवन को आज के समय एंथियोजेंस कहा जाता है, जिसे माया सिविलाइजेशन के लोग 2000 साल पहले इस्तेमाल किया करते थे। असल में माया किंगडम के लोग ये सभी चीजें एक सेक्रेट केव में रखते थे और उनका कहना था कि ये सेक्रेट केव एक अंडरवर्ल्ड का रास्ता है। पर मॉडर्न साइंस की माने तो पता चलता है कि ये सब उस हैलुसिनोजेनिक ड्रग का कमाल होता था। वो वैसे तो कई तरह के हैलुसिनोजेनिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फेमस था बाल्शे, जिससे वो लोग ड्रिंक बनाते थे और सेरेमनीज के दौरान पीते थे। नंबर 6, द टूम्ब ऑफ द सिल्वर हैंड्स। यह डिस्कवरी 18th सेंचुरी में की गई सबसे फैसिनेटिंग डिस्कवरीज में से एक थी, जिसे इटली में वॉल्सी के टूम्ब के पास अंजाम दिया गया था। दरअसल इस डिस्कवरी को अनजाने में किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इटली रोम से केवल 75 मील की दूरी पर है, जिस कारण से जब साल 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट इटली में रोमन एम्पायर के सबूत खोज रहे थे, उसी दौरान वो वहां एक ऐसी टूम्ब के पास पहुंच गए जहां से उन्हें 2 सिल्वर हैंड मिले। इसके साथ ही आपको बता दें कि उस साइट से इन सिल्वर हैंड्स के साथ साथ काली चमकती हुई पॉटरी, शैरियट्स और भी कई अन्य चीजें मिली थी जो 7th सेंचुरी BC की थी।
पर जो सिल्वर हैंड्स वहां से मिले थे उनके नाखून सोने के बने हुए थे और ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन इन्हें किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था इसका अंदाजा किसी को नहीं है। नंबर 5, स्लेवरी एंड डेथ। आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में चाइना से कुछ ऐसे एविडेंस खोजे हैं जो बार्बरिक और इनह्यूमन हैं। दरअसल ये बात आज से करीब 3000 साल पहले की है, जब चाइना के रूलर्स के द्वारा बहुत सारे लोगों को एक साथ गुलाम बनाकर रखा जाता था और जब उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते थे तो उन्हें मारकर जमीन में दफना दिया जाता था। इस बात के सबूत हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने चाइना से खोजे हैं। इसके साथ ही इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि एक रिपोर्ट दर्शाती है कि शांग डायनेस्टी के समय ह्यूमन सैक्रिफाइस एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था। अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 16th सेंचुरी बीसी से 11th सेंचुरी बीसी के बीच ह्यूमन सैक्रिफाइस बहुत तेजी से फैल रहा था। ये हमारी हिस्ट्री में छिपी हुई अब तक की सबसे डरावनी बातों में से एक है। नंबर 4, गोल्डन हॉर्न्स। इसके बाद बारी आती है डेनमार्क में रखे गए द गोल्डन हॉर्न्स ऑफ गेलियास की, जिनके बारे में शायद आपने पहले कहीं सुना होगा, लेकिन अगर इनके बारे में आपने नहीं सुना तो तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। दरअसल ये गोल्डन हॉर्न्स पूरी तरह प्योर गोल्ड की शीट से बने हुए हैं और इन हॉर्न्स के पैर को डेनमार्क में अलग अलग समय पर खोजा गया था। इनमें से जहां एक हॉर्न को 1639 में डिस्कवर किया गया था, तो वहीं दूसरे वाले हॉर्न को 1734 में डिस्कवर किया गया था। अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका मानना है कि इस तरह के हॉर्न्स का इस्तेमाल ब्लोइंग हॉर्न के रूप में किया जाता था, तो वहीं कुछ हिस्टोरियंस का इसके बारे में ऐसा मानना है कि इन हॉर्न्स का इस्तेमाल ड्रिंकिंग हॉर्न्स के रूप में होता था। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानकर आप वाकई चौंक जाएंगे। तो आप जान लें कि असली गोल्डन हॉर्न्स चोरी हो चुके हैं, जिन्हें आज तक नहीं खोजा जा सका है, और फिर इसके बाद इनकी कॉपीज को बनाया गया, लेकिन वो भी साल 2007 में चोरी हो गए। नंबर 3, द टार्टसस। दोस्तों, पिछली कई सदियों से 2700 साल पुराने कैरम्बोलो ट्रेजर को एटलांटिस की मिथ से कनेक्ट करके देखा जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ट्रेजर टार्टसो सिविलाइजेशन से बिलोंग करता था, जो आज से 3000 साल पहले सदर्न स्पेन में रहा करता था। यह सिविलाइजेशन काफी ज्यादा एडवांस था, लेकिन उसके 500 सालों बाद यानी आज से 2500 साल पहले एकाएक गायब हो गया। दोस्तों, इसके बारे में लोगों का मानना है कि यह सिविलाइजेशन भी एटलांटिस का एक हिस्सा हुआ करता था और यह आज के समय पानी में डूब चुका है। लेकिन अप्रैल साल 2018 में हुई एक डिस्कवरी में इस खजाने को खोज लिया गया है। दरअसल ये बात स्पेन में हो रहे एक रोड कंस्ट्रक्शन के समय की है, जहां से वर्कर्स ने इस गोल्ड ट्रेजर को खोजा था। उस वर्कर को वहां से कुल 20 आर्टिफैक्ट्स के पीसेस मिले थे, मगर जब उनकी जांच की गई तो पता लगा कि वो स्पेन के ही लोकल गोल्ड से बनाई गई ज्वेलरी है, जो आज से 2800 साल पुरानी है। और फिर एक साधारण खोज एक विशाल खोज में बदल गई। नंबर 2, हिडन मेडिएवल रूम्स। दोस्तों, इस खोज को आर्कियोलॉजिस्ट ने सूडान के डोंगोला में अंजाम दिया है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मोनेस्ट्री के नीचे से कई सारे हिडन रूम्स को खोजा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर उन रूम्स में क्या खास बात है, तो आपको जान लेना चाहिए कि ये रूम पूरी तरह क्रिश्चियन आर्टवर्क से भरे पड़े हैं। इसमें से एक पेंटिंग में तो ये तक दिखाया गया है कि वर्जिन मेरी और जीसस एक नूबियन किंग थे और उस पेंटिंग में जीसस नूबियन स्टाइल के कपड़े पहने हुए हैं। अगर देखा जाए तो ये एक कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको ये बताना था, ना कि नफरत फैलाना। नंबर 1, प्री हिस्टोरिक डीएनए। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के एलेना एसल नाम के एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और उनकी टीम ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डीएनए को खोजा है। उनका कहना है कि ये एक प्री हिस्टोरिक डीएनए है, जिसको उन्होंने एक टूथ पेंडेंट से डिस्कवर किया है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यह दांत आज से करीब 20,000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसको एक औरत के गले से खोजा गया है और उस औरत के मौत के वक्त साथ में ही दफना दिया गया था। इसके ऊपर तो कई बार रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन हाल ही में यह पता चला है कि वो दांत एक एल्क का है, जिसका उस औरत ने गले में पहन के रखा था। ये सच में एक अद्भुत खोज है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।